बता दिया था स्टोरी देने में, बट मैं जल्दी ही इस यूट्यूब चैनल को लीव कर दूंगी। एंड आई नो डैट कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, पर मैं क्या करूँ, मेरी फर्दर स्टडीज़ की वजह से मुझे डिस्ट्रैक्शन ना हो, जिसकी वजह से मैं सोचा ये सब कुछ, बट अभी नहीं होगा। मैं कुछ टाइम के बाद ही करूँगी और मैं आपको पहले ही बता दूंगी सब कुछ। नाउ टू लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ दिस वीडियो। अब जो ताई थी वो जंको के साइकोनेस और ऑब्सेसिवनेस की हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। उससे अपने बच्चे की चिंता बहुत ज्यादा सता रही थी। अपनी चिंता ना होते हुए उसे अपने बच्चे की चिंता बहुत सता रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस एनवायरनमेंट में उसका जो बच्चा वो बॉर्न हो और वो भी अपने डैड की तरह ही ऐसी हरकतें करे। सो जो ताई होती है वो बहुत ज्यादा ही भागने की कोशिश करती है जान मेंशन से, बट कभी जंको के बॉडीगार्ड तो कभी जंको खुद ही उसे पकड़ लेता था, जिसकी वजह से बाद में ताई को बहुत ज्यादा ही बुरी पनिशमेंट मिलती थी। एज यू नो डैट कि उसे क्या पनिशमेंट मिल सकती है। सो यहाँ पे जो ताई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जो ताई थी उसने खाना पीना छोड़ दिया था, जबरदस्ती जंको खिलाता था, बट वो कहते हैं ना कि जब मन से नहीं खाते तो लगता नहीं शरीर में, तो डेथ। सो ऐसी सेम कहानी जो ताई के साथ भी यही हो रही थी। अब यहाँ पे जो जंगक था उसने ताई को जंजीरों में बांध के रखा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि ताई कभी भी भाग सकती थी और वो नहीं चाहते कि ताई की बेवकूफपंती की वजह से उसके बेबी को कुछ हो या फिर ताई को कुछ हो, क्योंकि वो दोनों से ही बहुत प्यार करता है। Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. अब क्या हो गया? अब तुम रो क्यों रही हो? देखो, चुपचाप से खाना खा लो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें पता है कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, तब भी तुम ऐसे उल्टे काम क्यों करते बेबी डॉल? देखो जंगक, मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ, तुम्हारी इन हरकतों से, तुम्हारे इस साइकोनेस से परेशान हो गई हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे बख्श दो, प्लीज मुझे डाइवोर्स दे दो, मुझे यहाँ से छुटकारा दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ रहूँ अब मैं। क्या? क्या कहा तुमने? तुमने मुझे जंगक कहा पहली बार? सच में बेबी डॉल, तुम में बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है। तुम्हारे पर सच में काटने पड़ेंगे। मैं आजकल तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स या फिर तुम्हें पनिशमेंट नहीं देता हूँ ना, इसकी वजह से तुम्हारे इसमें कुछ ज्यादा हिम्मत आ गई है, या फिर किसी और की वजह से तुम्हें हिम्मत आ गई है? बताओ कि तुम्हारे कोई हेल्प कर रहा है क्या? क्योंकि तुम्हारे पास इतने गट्स तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तुम तो मुझे हमेशा हबी हबी करके बुलाती थी ना। तुम कितनी भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ, लेकिन तुम अपनी लिमिट कभी भी नहीं भूलती थी। तो आज क्या हो गया? और रही बात तुम्हें छोड़ने की, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम इसी घर में रहो, मेरे पास रहो, चाहे तुम मुझसे प्यार करो नफरत करो, आई डोंट केयर। देखो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम इस बेबी से भी प्यार करते हो, तो तुम बुरे नहीं हो। बस बस तो तुम बस समझना नहीं चाहते हो मेरी फीलिंग्स को। प्लीज मेरी फीलिंग्स को तो समझो। तुम मुझसे प्यार करते हो, तो जो मैं चाहती हूँ प्लीज तुम वो क्यों नहीं दे देते हो? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस एनवायरनमेंट में पैदा हो। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी तरह ही हो, तुम्हारी तरह पागलों जैसी हरकतें करे। मैं नहीं चाहती हूँ। मैं उसकी लाइफ, उसका फ्यूचर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैं उसकी माँ हूँ। प्लीज प्लीज देखो, तुम मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हो। मैं यहाँ पे एक छोटी सी कमरे में नहीं रह सकती हूँ, और तुमने मुझे बांध रखा है इन जंजीरों में। इस जेल जैसे घर में मुझे नहीं रहना है। प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ जंगक, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज लीव मी। बस बस
बस बहुत हो गया जॉन तायंग, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा सर में दर्द हो गया। तुम्हें कितनी बार भी बताऊं, लेकिन तुम्हारे इस भेजे में बिल्कुल सुनाई नहीं देता, कुछ पड़ता ही नहीं है मेरी आवाजें। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, मतलब नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हें कितनी बार भी बता दूं, प्यार से बताऊं, धमकी देकर बताऊं या तुम्हें फोर्स करके बताऊं, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आने वाली। मैं अपने बच्चे को और तुम्हें अपने आप से कभी भी दूर नहीं करूंगा, अपने मरते दम तक नहीं करूंगा। अब मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मेरा काम यहीं पर खत्म हो गया है। इसके बाद जंगकुक बिना ताई की बात सुने ही वहाँ से चले जाता है कमरे से। हाँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान का, मैं क्या करूँ। हाँ, ये खून, ये खून, ये खून कैसे मेरा बेबी। हेलो। इसके बाद जो ताई होती है वो जिसको भी कॉल करती है, हेलो बोलने के बाद ही जो ताई होती है वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़की का मैं क्या करूं, बट मुझे आज चिंता क्यों हो रही है, आज कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है, कुछ दिल घबरा घबरा सा क्यों लग रहा है। क्या ताई ठीक तो होगी ना? वैसे भी वो ठीक ही होगी, वैसे भी मैंने तो उसे लॉक करके रखा है, उससे क्या ही हो सकता है। या एक बार मैं चेक करूं, ऑफिस जाने से पहले मैं वो चेक कर लेता हूँ, वो ठीक तो है ना। इसके बाद जो जंगकुक होता है वो अपने और ताई के बेडरूम में आता है। तुम्हें ऐसे ही जमीन में क्यों पड़ी हो? ताई मैं कुछ कह रहा हूँ। ताई अपनी अपनी आंखें खोलो। क्या क्या हुआ तुम्हें? ताई ताई मैं कुछ कह रहा हूँ। देखो ताई, बच्चा ऐसा नहीं करते। देखो अब तुम अपने हबी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही हो, तुम्हें पता है ना। तो तुम्हारा हबी का गुस्सा कैसा है उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारी मजाक, प्लीज ऐसा मत करो। देखो जल्दी उठ जा। देखो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये खून 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 कैसे? ताई 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 अपनी 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 आंखें खोलो। ये खून कैसे? मैं तो अभी जस्ट गया था, तो ये सब कुछ कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। प्लीज ताई देखो, तुम्हारा हस्बैंड गुड हस्बैंड बनेगा। मैं सॉरी फील करता हूँ। आई एम सॉरी जो भी मैंने तुम्हारे साथ करा। देखो जो भी तुम कहोगे ना, मैं वो सब कुछ करूंगा। प्लीज बस एक बार अपनी आंखें खोल लो। प्लीज एक बार बस मेरा नाम पुकारो प्लीज अपने माउथ से, प्लीज। देखो मुझे बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा है। प्लीज ताई, प्लीज ऐसा मत करो। ताई की वो हालत देख के जंगकुक बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता, उसका दिमाग नहीं चल रहा होता कि वो क्या करे, कैसे वो अपनी वाइफ को बचाए, अपने बच्चे को बचाए। फिर उसके बाद थोड़ी देर के शांत होने के बाद, काम डाउन करने के बाद अपने आप को, वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है और ताई को जो हॉस्पिटल में ले जाता है। आगे देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है। देखिए मिस्टर जॉन, मैं आपको बिल्कुल भी कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ आपकी वाइफ के प्रति और आपके बच्चे के प्रति। तो मैं यही कहूँगी कि उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है। बच्चे की हालत भी क्रिटिकल है और मॉम की हालत भी बहुत क्रिटिकल है। मिसेस जॉन को हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलते हैं। आई होप कि पॉजिटिव रिजल्ट ही निकले और वो जल्दी ठीक हो जाए। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा ही पैनिक ले लिया है और ज़्यादा ही ब्लीडिंग की वजह से बेबी को भी बहुत ज़्यादा ही नुकसान पड़ा है। आई होप कि उनका मिसकैरेज ना हो। तो हम थोड़े से टेस्ट करने हैं, फिर मैं आपको इसके रिजल्ट बताऊंगी। और साथ ही साथ उनके ब्रेन में भी बहुत ज़्यादा ही जोर पड़ा है बिकॉज ऑफ पैनिक। तो आई होप कि उनके माइंड में कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो। तो प्लीज़ आप डॉक्टर से यही प्रे कीजिए कि वो ठीक हो। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है। वो बिल्कुल ठीक है। वो पैनिक कैसे ले सकती? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए मुझे पता है कि आप सब कुछ झूठ बोल रही हैं। मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ ना तो देख लेना, मैं तुम्हारा इस हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा, जला दूंगा। मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। प्लीज प्लीज, मैं 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 आपके हाथ छोड़ता हूँ। प्लीज आई बेग यू, प्लीज
बचा लीजिए और मेरे बच्चे को प्लीज, उन दोनों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर दूसरे पेशेंट को चेक करने के लिए चली जाती है। इसके बाद जो जंगकुक होता है वो वहीं पर ही बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बिकॉज़ उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे ताई को ठीक करे, क्योंकि सच में जो जंगकुक था वो कैसा भी था, लेकिन वो ताई से सच में बहुत प्यार करता था और अपनी बेबी से भी बहुत प्यार करता था। और साथ ही साथ यहाँ पे कोई और था भी नहीं जो उसे संभाल सके, बिकॉज़ आपको तो पता है कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था, और जो उसके डैड थे वो भी बाहर ही गए थे और वो फ़ोन उठा नहीं रहे थे। तो दैट्स वाई यहाँ पे जंगकुक के साथ कोई भी नहीं था। जंगकुक के कोल्ड और रूड नेचर की वजह से उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था जो उसे कंफर्ट कर सके इतनी बुरी मुश्किल में। मिस्टर जॉन, रिजल्ट आ गए हैं, वो भी ठीक हैं और उन्हें होश आ गया है। आप चाहें तो आप उनसे मिल सकते हैं, बट उनसे कोई ऐसी बात मत करिएगा जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा ही पैनिक अटैक आने लगे। क्या पैनिक अटैक? उसे अभी भी पैनिक अटैक आएंगे डॉक्टर? ओके ठीक है, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूँगा। क्या कुछ और भी है मेरी वाइफ के रिलेटेड कुछ बात? हाँ, एक और बात भी है। मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे बताऊं, आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा, बट आपकी जो वाइफ है वो लिटिल स्पेस में चली गई है। क्या? लिटिल लिटिल स्पेस? लेकिन डॉक्टर, वो लिटिल स्पेस में कैसे जा सकती है? देखिए, उनका जो माइंड था वो पहले से बहुत ज़्यादा वीक था। शायद से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण उन्होंने ज़्यादा पैनिक ले लिया। एक तो वो प्रेग्नेंट थी और शायद से आपने उनका इतना ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई है। और ज़्यादा पैनिक अटैक आने की वजह से आई थिंक जो उनका माइंड है वो छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट करने लगा है। देखिए, मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो कब ठीक होंगी, बिकॉज ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना ज़्यादा खुश रखोगे। जितना ज़्यादा वो खुश होंगी, रहेंगी और मुस्कुराती रहेंगी और उनके दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, तो वो उतनी जल्दी रिकवर हो जाएंगी और फिर से अपने नॉर्मल स्टेट में रहेंगी। तो अभी कोई आप ऐसी बात मत करिएगा कि जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस होने लगे और उनके माइंड पर इससे इफेक्ट पड़े। तो अब मैं चलती हूँ, आप जाइए, उनके रूप में आप मिल सकते हैं। इसके बाद जो कुकी होता है वो ताई के रूप में नॉक करता है और उसके बाद वो अंदर चले जाता है। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है क्योंकि ताई की हालत बहुत ज़्यादा ही बुरी होती है। जो उसका फेस होता है वो पूरा पूरा पेल हो जाता है, पीला पड़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही वीक लग रही होती है। और उसे समझ में आ जाता है कि सब कुछ उसी के कारण है, उसके ऑब्सेशन और साइकोनेस वाले नेचर की वजह से आज उसकी वाइफ की ये हालत है। बेबी, आई एम सो सॉरी, प्लीज अपने हबी को माफ कर दो। मुझे पता है कि आपका हबी बहुत बुरा है। आपके हबी के वजह से आज आप हॉस्पिटल में हो, आपको पैनिक अटैक आया। प्लीज अपने हबी को माफ कर दो। हाँ हाँ, तेते को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों रो रहे हो। आखिर किसी ने आपको क्यों रुलाया है? क्या आपको चोट लगी है? देखो, तेते को बुरा लग रहा है। अगर आप रोगे तो तेते भी रोने लगेगी, क्योंकि तेते ना बहुत ज्यादा काइंड है। ताई, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तुम ये ऐसे बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो और बच्चों वाली लैंग्वेज में क्यों बात कर रही हो? क्या क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है। क्या क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? ताई, प्लीज प्लीज याद करने की कोशिश करो ना। प्लीज मुझे बताओ, क्या तुम्हें याद है? सॉरी, लेकिन तेते को कुछ याद नहीं है। मुझे नहीं पता अंकल कि आप क्या बात कर रहे हो। तेते तो छोटी सी बच्ची है। तेते तो सिर्फ 8 इयर्स ओल्ड है। तेते की शादी कैसे हो सकती है? शादी छोटे बच्चों की थोड़ी ना होती है। आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? आज तो अप्रैल फूल भी नहीं है, वो तो कब का चला गया। अगर सच में मैं आपकी वाइफ ही हूँ तो मुझे याद नहीं है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बेबी प्लीज तुम्हें ऐसे मत बोलो। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं है, वैसे भी मेरी गलती है। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो जो भी मैंने करा है। मैं भी पागल हूँ। मैं तुमसे माफी भी मांग रहा हूँ।
तो तुम्हें सब कुछ भी याद नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अब तुमसे माफी मांग रहा हूँ। वेल, तुम यहीं पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। तुम्हें भूख लग रही होगी ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ खाने को। मिस जो जाको पहली बार जब ताई से मिला था तब ऑपरेशन के बाद, तो जो मतलब जंकुक ने ऐसे रिएक्ट इसलिए करा था बिकॉज उसके माइंड से बिल्कुल ही एब्सेंट हो गया था कि डॉक्टर ने उसे पहले ही बताया था कि वो लेटर स्पेस में है। लेकिन ताई की ऐसी हालत देखकर वो बिल्कुल ही भूल गया था कि वो लेटर स्पेस में है, तो ऑफ कोर्स वो लेटर जैसी ही वॉइस में ही बात करेगी उससे, और उसे क्या ही याद होगा। ताई, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, प्लीज आ जाओ। जल्दी से अब हम खाना खा लेते हैं, तुम्हें मेडिसिन भी तो लेनी है ना बच्चा। क्या सच में? वाह, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। खाना खाना खाना, आप प्लीज मुझे खिला दो ना, प्लीज। कुकी। पहले तो जंकुक स्माइल करता है क्योंकि ताई ने उसे कुकी कहा था और उसे बहुत अच्छा लगता है ताई के मुंह से कुकी सुनना। और साथ ही साथ जो जंकुक होता है वो बड़े प्यार से ताई को खाना भी खिला देता है। तेरी तरफ ही जाए बेपनाह प्यार तुझसे, तू क्यों जाने ना हुआ इकरार तुझसे, तू क्यों माने ना बेपनाह प्यार तुझसे, तू क्यों जाने ना हुआ इकरार तुझसे, तू क्यों माने ना हुआ इकरार तुझसे, तू। आपको पता है, आप सच में बहुत अच्छे हो। आई लव यू सो मच। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे ही प्यार किया। आई नो आर्मीज की मैंने बहुत ज़्यादा ही छोटा पार्ट दिया क्योंकि मैंने बहुत टाइम से स्टोरी भी नहीं दी थी और स्टिल मैंने बहुत गैप ले लिया था, तब भी बहुत छोटा पार्ट बना है। आई एम सो सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगी कि अगली बार नेक्स्ट पार्ट थोड़ा बड़ा बने। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़ मुझे, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।